नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एम अचीवर ऑफिशियल पे। जैसा कि हमारी डिपार्टमेंट पोस्टमार्टम सीरीज हर दिन नए धमाके कर रही है और कल हमने भूमि अध्यापित निदेशालय सीरियल नंबर 06 का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला था। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम उस विभाग की बात करेंगे जिसका सीधा वास्ता आपकी सड़कों, गाड़ियों और लाइसेंस से है। जी हाँ, आज का हमारा हीरो है परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, विज्ञापन और शुद्धि पत्र कॉरिजेंडम में परिवहन विभाग के दो अलग अलग सीरियल नंबर दिए गए हैं, 07 और 08। आज के इस वीडियो में हम सीरियल नंबर 07 वाले परिवहन विभाग का फाड़ पोस्टमार्टम करेंगे और कल हम खास तौर पर मुख्यालय यानी सीरियल नंबर 08 की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं असली विश्लेषण। पोस्टिंग और होम डिस्ट्रिक्ट, द रीजनल रीच। तैनाती का स्थान, कनिष्ठ सहायक के रूप में आपकी मुख्य तैनाती प्रदेश के विभिन्न संभागीय, रीजनल और सहायक संभागीय आरटीओ कार्यालयों में होगी। होम डिस्ट्रिक्ट का पेंच, वैसे तो आरटीओ दफ्तर हर संभाग और प्रमुख जिलों में होते हैं जिससे घर के पास पोस्टिंग की उम्मीद रहती है। सतर्कता का नियम, हालांकि भ्रष्टाचार और स्थानीय रसूख जैसी संभावनाओं को कम करने के लिए अक्सर गृह जनपद में पोस्टिंग देने से बचा भी जाता है। सीमित वैकेंसी, इस बार कुल 33 पद ही हैं, इसलिए ये पक्का नहीं है कि आपके अपने जिले में वैकेंसी खाली होगी या नहीं। खुद करें चेक। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके जिले के आरटीओ में सीट है या नहीं, तो आप खुद अपने जिले के परिवहन कार्यालय टीओ-आरटीओ जाकर वहां के बाबू से जानकारी जुटा सकते हैं। शहरी सुविधाएं, आरटीओ दफ्तर अक्सर जिला मुख्यालयों में होते हैं जिससे आपको रहने और बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतरीन शहरी माहौल मिलता है। वेतनमान, यह मैट्रिक्स लेवल 3 का पद है जिसका ग्रेड पे 2000 रुपए और वेतन बैंड 5200 रुपए -20,200 के बीच रहता है। रिक्तियों का पोस्टमार्टम, सीटों का पूरा गणित। विज्ञापन और शुद्धि पत्र के आंकड़ों के अनुसार सीरियल नंबर 07 में सीटों का गणित कुछ इस प्रकार है। कुल पद 33 पद, पूरी तरह से स्थायी यानी परमानेंट पद। अनारक्षित यूआर 15 सीटें। अनुसूचित जाति SC 00 सीटें। ध्यान दें, SC के लिए अलग से कोई सीट नहीं है। अनुसूचित जनजाति ST 00 सीटें, ST के लिए भी यहाँ कोई सीट आवंटित नहीं है। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC 15 सीटें। EWS 03 सीटें। महत्वपूर्ण बात, चूंकि SC/ST की सीटें 0 हैं, इसलिए इन कैटेगरी के साथियों को जनरल UR सीटों पर ही अपनी जगह बनानी होगी। क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, विशेष श्रेणियों के लिए भी यहाँ विस्तृत आरक्षण दिया गया है। महिलाएं, महिला अभ्यर्थियों के लिए यहाँ 06 सीटें आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिक, फौजी भाइयों के लिए यहाँ 01 सीट सुरक्षित रखी गई है। PH, दिव्यांगजन, अचूक दृष्टिहीनता या कम दृष्टि श्रेणी LV के लिए 01 सीट उपलब्ध है। अन्य स्वतंत्रता सेनानी और खिलाड़ियों के लिए शुद्धि पत्र में सीटें 0 दिखाई गई हैं। कार्य प्रोफाइल, वर्क प्रोफाइल माइनस क्या करना होगा। लाइसेंसिंग प्रक्रिया, ड्राइविंग लाइसेंस DL जारी करना और लर्निंग लाइसेंस से जुड़ी फाइलों को प्रोसेस करना आपका प्रमुख कार्य होगा। गाड़ियों का पंजीकरण, नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, RC प्रिंटिंग और वाहन ट्रांसफर संबंधी दस्तावेजों की डेटा एंट्री करना। राजस्व और चालान, सड़क सुरक्षा चालान का रिकॉर्ड रखना और रोड टैक्स की फाइलों को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी होगी। पब्लिक डीलिंग, ये विभाग भरपूर पब्लिक डीलिंग वाला है। आपको वकीलों, एजेंटों और आम जनता के साथ रोज तालमेल बिठाना होगा। प्रशासनिक रुतबा, परिवहन विभाग का अपना एक अलग स्वैग है। बाकी समझदार को इशारा ही काफी है कि आरटीओ दफ्तर में लिपिक की क्या अहमियत होती है। विभाग के फायदे, प्रॉस, जबरदस्त रसूख, जिला प्रशासन और जनता के बीच विभाग का नाम ही काफी है। यहाँ आपका नेटवर्क बहुत मजबूत बनता है। गृह जनपद की संभावना, संभाग स्तर पर पोस्टिंग होने के कारण घर के पास रहने के चांस अन्य मुख्यालय वाले विभागों से बेहतर रहते हैं। करियर की स्थिरता, पद पूरी तरह स्थायी हैं, जिससे आप मानसिक तनाव मुक्त होकर सेवा कर सकते हैं। प्रैक्टिकल नॉलेज, यहाँ आपको मोटर वाहन अधिनियम और सरकारी नीतियों की बहुत ही व्यावहारिक जानकारी मिलती है। विभाग के नुकसान, कॉन्स, अत्यधिक वर्कलोड, आरटीओ दफ्तरों में काम का अंबार लगा रहता है। कभी कभी ऑफिस टाइम के बाद भी रुकना पड़ सकता है। पढ़ाई के लिए कम समय, व्यस्तता और पब्लिक डीलिंग के कारण UPSC या PCS की तैयारी के लिए दफ्तर में समय निकालना बहुत मुश्किल है। निरंतर सतर्कता, राजस्व और कानूनी दस्तावेजों से जुड़ा काम होने के कारण एक छोटी सी चूक भी बड़ी कानूनी समस्या पैदा कर सकती है। शोर शराबा, शांत ऑफिस चाहने वालों के लिए यहाँ की निरंतर भीड़ और भाग दौड़ थोड़ा परेशान करने वाली हो सकती है। पदोन्नति का पूरा एंगल, प्रमोशन साइकिल, प्रमोशन का सफर,
आप कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक, फिर प्रधान सहायक और आगे चलकर कार्यालय के प्रशासनिक पदों तक जा सकते हैं। समयबद्ध प्रक्रिया। राजस्व के महत्व के कारण यहाँ प्रमोशन के अवसर सुस्त विभागों की तुलना में काफी व्यवस्थित और समयबद्ध होते हैं। रुतबा अपग्रेड। हर पदोन्नति के साथ आपकी सैलरी के साथ साथ विभाग में आपका प्रशासनिक वजन भी बढ़ता जाता है। किसके लिए बेस्ट फोर। जो अभ्यर्थी पावर, नेटवर्किंग और पब्लिक कनेक्टिविटी में आनंद लेते हैं, जो अपने संभाग में रहकर एक रुतबे वाली सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, जिन्हें व्यस्त और चुनौतीपूर्ण माहौल में काम करना पसंद है। किसके लिए नहीं, वर्स्ट फॉर और नॉट फॉर। जिन्हें बहुत ही शांत और एकांत ऑफिस चाहिए जहां पब्लिक का दखल ना हो। जो अभ्यर्थी नौकरी के दौरान ही बड़ी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पर्याप्त खाली समय की उम्मीद कर रहे हैं। जो लोग वकीलों और एजेंटों के साथ रोजमर्रा की डीलिंग से मानसिक तनाव महसूस करते हैं। एम अचीवर रेटिंग। पब्लिक रसूख, होम डिस्ट्रिक्ट की अच्छी संभावना और करियर स्टेबिलिटी को देखते हुए हम सीरियल नंबर 07 वाले परिवहन विभाग को देते हैं 5 में से 4.7 स्टार। तो दोस्तों, ये था परिवहन विभाग सीरियल नंबर 07 का विस्तृत पोस्टमार्टम। उम्मीद है अब आपकी पसंद एकदम क्लियर हो गई होगी। अगर अभी भी इस विभाग से जुड़ा कोई भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए आपके अपने चैनल एम अचीवर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कल मिलते हैं सीरियल नंबर 08 यानी परिवहन विभाग मुख्यालय की चर्चा के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।